हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिसलेक्सिया। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं डिसलेक्सिया का। ग्रीक वर्ड डाइस मतलब पुअर और इनएडुकेट एंड द वर्ड लेसिक्स मतलब वर्ड्स और लैंग्वेज। मतलब क्या होता है, जो पुअर और इनएडुकेट हो जाता है वर्ड्स या फिर लैंग्वेज होती है बेबीज़ की, वो पुअर हो जाती है, इनएडुकेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन। डिसलेक्सिया इज लर्निंग डिसेबिलिटी। जो डिसलेक्सिया होती है एक याद करने की या फिर पढ़ने की डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। सीखने की डिसेबिलिटी मतलब वो जो बेबीज होता है वो किसी चीज़ को सीख नहीं पाता है। दैट कैन हैंडल अ पर्सनस एबिलिटी टू रीड। उसके बाद दैट कैन हैंडल अ पर्सन एबिलिटी मतलब जो भी पर्सन्स होता है, हैंडल मतलब उसको बाधा पहुंचाता है। एबिलिटी उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं हो पाती जैसे किसी चीज़ को पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, स्पेल मतलब बोलना हो गया, समटाइम्स स्पीक मतलब कहना हो गया या बोलना हो गया। तो ये सारी चीज़ों की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती, मतलब वो इस सारी चीज़ों को नहीं कह पाता है। कॉजेज़ क्या है? द कॉज इज अननोन। मेनली इसका जो कॉज है, प्रॉब्लम कारण है, वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी हेरिडिटरी की वजह से अगर प्रॉब्लम घर पे किसी पेरेंट्स को तो उनको हो सकती है बेबीज़ को। न्यूरोलॉजिकल अगर न्यूरोलॉजिकली कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम है, ब्रेन में कुछ दिक्कत है, तब भी ऐसा हो सकता है। क्रॉस वायरिंग या फिर क्रॉस वायरिंग वगैरह हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। हेयरिंग प्रॉब्लम्स एट एन अर्ली एज अगर हेयरिंग प्रॉब्लम से बच्चे को सुनाई नहीं पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि वो कुछ सीख नहीं सकता। जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो क्या सीखेगा। ब्रेन इंजरी, अगर बेबी के ब्रेन में इंजरी वगैरह हुई है तब भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। डिफिकल्टीज विद स्पेलिंग वगैरह वो नहीं बोल पाएगा या लिख पाएगा। कंफ्यूजन ओवर लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट दाएं और बाएं में वो कंफ्यूज रहेगा। डिफिकल्टीज विद मैथ्स वगैरह पढ़ने में उसको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। डिफिकल्टी फॉलोइंग 2 और 3 स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस, उसको डिफिकल्टी होगी 2 या 3 स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो करने में। टाइप्स क्या होते हैं? मेनली जो डिसलेक्सिया होती है बेसिकली क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। मेनली 3 टाइप्स का होता है, ट्रॉमा डिसलेक्सिया, डीप डिसलेक्सिया और डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर मतलब आधारित है। डिसलेक्सिया इज डिफिकल्ट डिसऑर्डर टू डायग्नोस इज एग्जैक्टली। डिसलेक्सिया क्या है? एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसको हम लोग एग्जैक्टली डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन सीवियर जनरल डायग्नोसिस मेथड्स इंक्लूड्स। जैसे सीवियर और जनरल डायग्नोसिस जो है वो हम लोग ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, हम उसको क्लासरूम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कुछ सीख पा रहा है कि नहीं, बोल पा रहा है कि नहीं, लिख पा रहा है कि नहीं। उसके बाद डेवलपमेंटल, मेडिकल, बिहेवियरल, एकेडमिक एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग उसका डेवलपमेंटल पीरियड देख सकते हैं, मेडिकली रूप से उसका बिहेवियर, एकेडमिक और फैमिली हिस्ट्री वगैरह से भी हम लोग पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस, उसके बाद हम लोग उसका कॉग्निटिव प्रोसेस इंफॉर्मेशन लेके भी हम लोग उसका देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक लैंग्वेज वगैरह स्किल्स वगैरह को देख के भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल टेस्ट टू डिटरमाइन लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन बेसिक स्किल्स, उसकी बेसिक स्किल्स, उसके फंक्शंस, उसके कार्य और उसके एजुकेशनल टेस्ट वगैरह पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका जो बेसिक स्किल है कि कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बात करता है, उसको कितना याद रहता है, वो कैसे लिखता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। एन इवॉल्वेशन मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द चाइल्ड स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। सबसे पहले हमें क्या है, ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इवॉल्वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा चाइल्ड का जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज को, कि वो लिख पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमको इवॉल्वेट करनी पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए। उसके ट्रीटमेंट ऑफ डिसलेक्सिया आइडली इन्वॉल्व्स प्लानिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। उसके बाद अगर हमें ट्रीटमेंट देना है डिसलेक्सिया का तो हमें आइडली क्या होगा, प्लान करना पड़ेगा, पेरेंट्स और टीचर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। टीचर से पूछना पड़ेगा कैसे सीखता है, कैसे बोलता है, कैसे लिखता है, और टीचर्स ये सारी चीज़ें बताएंगे तो पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना है कि वो सारी चीज़ें कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मे बी इम्प्लीमेंटेड इन अ स्पेशल एजुकेशन सिटिंग और इन द रेगुलर क्लासरूम में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमको उसको ट्रीटमेंट देना है, प्लान करने के बाद अगर वो कुछ चीज़ करनी है तो उस पर स्पेशल एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्पेशल तरीके से उसको पढ़ाना पड़ेगा। सिटिंग और इन द रेगुलर क्लासरूम में उसको कुछ स्पेशल एजुकेशन देना पड़ेगा, अलग से उसको चीज़ें समझानी पड़ेगी ताकि उसको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि अभी उसको सीखने और समझने में डिसेबिलिटी है तो वो जैसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो समझ नहीं पाएगा, तो उसे अलग
अलग से उस चीज़ को 2-3 बार बताना पड़ सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट प्लान इज एटीट्यूड। उसके बाद जो भी अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है ट्रीटमेंट का, तो उसे हम लोग पहले से अगर प्लान करके करेंगे तो सारा ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सुपरवाइजर्स। पेरेंट्स का क्या भूमिका है और जो सुपरवाइजर्स उसको देख रहे हैं और टीचर्स की क्या है, तो उनके लिए सबसे पहले इनकरेजमेंट, उनको इनकरेज करना है, पेरेंट्स वगैरह को अपने बेबी को इनकरेज करना है कि वैसे कर सकता है जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद एक्सप्लेन टास्क मोर देन वंस इंश्योर बैक। हम लोग को जो भी अगर उसको कुछ भी टास्क वगैरह दे रहे हैं तो उसको मोर देन वंस इंश्योर बैक, मतलब पीछे की चीज़ों को एक या एक से कई बार ज़्यादा बार उसको हमें क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, ताकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सके। प्रोवाइड एडिशनल टाइम, उसको जितना से ज़्यादा टाइम है उसको देना पड़ेगा पेरेंट्स या सुपरवाइजर्स को, ताकि वो सारी चीज़ें समझ सके। अवॉइड मोर इंस्ट्रक्शंस, और उसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं देने हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे नहीं करते हो तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ज़्यादा नहीं देने हैं। उसके बाद अवॉइड स्मॉल प्रिंट्स, ओवर क्राउडेड टेस्ट। उसके बाद जो भी स्मॉल प्रिंट्स, छोटे छोटे जो प्रिंट्स वगैरह होते हैं और जो ओवर क्राउडेड टेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह हमको उसको नहीं पुटअप करने हैं, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। उसका यूज़ बुलेट पॉइंट्स मोर स्पेस एंड कलर, हम लोग को बुलेट पॉइंट वगैरह यूज़ करने मैथ्स के लिए 1 2 3 के लिए। मोर स्पेस वाली चीज़ें जिसमें दूर दूर पे ABCD ऐसा लिखा हो, स्पेस वाली चीज़ें देनी है। साथ में कलर वगैरह जो है वो आइडेंटिफाइड कराने हैं उसको। फ्लो चार्ट वाइट बोर्ड्स, और उसको फ्लो चार्ट और वाइट बोर्ड्स वगैरह में सारी चीज़ें जो है आइडेंटिफाइड करवानी है। यूजफुल स्टॉप बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद उसको कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले फुल स्टॉप लगाना है या फिर फुल स्टॉप यूज़ करना है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।